पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट में, क्रूड ऑयल इंपोर्ट में बेसिकली हमारा बहुत बड़ा खर्चा होता है। एथेनॉल के आने की वजह से वो खर्चा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जो गाड़ियों में लगता है। पहली बात तो ऐसी है कि हमें केवल इथेनॉल पर नहीं, हमें हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रिक पर, इथेनॉल पर, बायो सीएनजी पर, इलेक्ट्रिक के साथ फिर हाइड्रोजन पर, आगे चल के आइसोब्यूटेनॉल पर, जितने जितने स्वदेशी ऑप्शन है सब ओपन करने पड़ेंगे, तब हमारे देश का इंपोर्ट बचेगा। क्योंकि बहुत बड़ा मालूम है जी, इस देश के इकोनॉमी से 23 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं और इंपोर्ट, और इसलिए जो ये कंज्यूमर तय करेगा। अब बाम्बू से भी इथेनॉल बन रहा है आसाम में। अच्छा, हाँ, बाम्बू ट्री से। हाँ, ब्रोकन राइस पड़ा हुआ है हमारे पास, सस्ते में जाता है, उसको भाव आ गए, किसानों को फायदा हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए सर, जैसे E10, E20, E85, E100, जैसे अगर E100 कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि 100% इथेनॉल, उसमें कोई पेट्रोल नहीं है? क्या देखिए, मतलब ये होता है? फ्लेक्स इंजन की बात जो करी, अभी जो गाड़ियां बन गई है उसमें चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारी गाड़ी लेकर तुम जो खरीदी कर रहे हैं उसमें 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। पेट्रोल डालोगे तो 120 रुपये लीटर का रेट है, इथेनॉल डालोगे तो 75 रुपये का आएगा। तो तुम्हारी बचत होगी। अब मेरे पास इथेनॉल की इनोवा है, टोयोटो कंपनी की है, मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ, एक भी बार बंद नहीं पड़ी। उसमें पूरा इथेनॉल डलता है? 100% फ्लेक्स इंजन है और है। हाँ। अगर इथेनॉल और पेट्रोल, अगर आधा पेट्रोल डालो आधा तो भी चलता है, कुछ भी डालो। ओके, तो ये कोई आपके चॉइस पर है। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि E25, E20 तक अभी टेस्टेड है, कि अभी जो एग्जिस्टिंग अभी जो भारत सरकार ने ARI में टेस्ट की और OEM के साथ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ की, अभी तक 20% इथेनॉल डाला जाता है। वो वैलिड है? किसी तरह का गाड़ियों को कोई नुकसान? मजा है। नागपुर में, महाराष्ट्र में एक लोक सत्ता करके मराठी पेपर है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावंडे, नागपुर के। उनने मुझे फोन किया कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई और मैकेनिक कह रहा इथेनॉल के कारण बिगड़ गई। तो मैंने उनको कहा, अभी नाम ही बता रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? बोले जीप कंपनी की है। बोले डीजल की है कि पेट्रोल की? बोले डीजल की। बोले डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसी गाड़ी इथेनॉल के कारण? आपका मैकेनिक आपको गलत बता रहा। तो कुछ लोग जानबूझकर, कुछ मुझे बदनाम करने के लिए, कुछ हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, कुछ पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा कर रहे हैं। मैं कोई, और इसमें मेरा काय का वेस्ट इंटरेस्ट है? 1 लाख करोड़ के इकोनॉमी में मैं 3 करोड़ का भी इथेनॉल देता नहीं कोई। हमारी पूरी शुगर फैक्ट्री है, हमारा 2.5 करोड़ का है 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी में, और 550 इंडस्ट्रीज हैं, उसमें मैं 350 बात का नंबर पर हूँ। मैं अल्कोहल भी मेरे यहाँ उपयोग में आता है। अभी आज मैं चाहता तो मुझे 1% इथेनॉल करने की भी जरूरत नहीं, मेरे अल्कोहल की भी डिमांड है। मैं ये हाइड्रोजन की बात करता हूँ, मैं हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मैं हाइड्रोजन की तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं आइसोब्यूटेनॉल की बात कर रहा हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ क्या? मैं इस देश को आत्मनिर्भर भारत बने, ये चाहता हूँ। मैं इस देश का 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट बंद हो, ये चाहता हूँ। मैं दिल्ली जैसे शहर का जो प्रदूषण है, जो 40% फॉसिल फ्यूल के कारण होता है और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उस स्वास्थ्य तक बिगड़ना नहीं चाहिए, उनको मुक्ति मिले, ये मैं चाहता हूँ। मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार अगर कोई नई चीज ला रही है तो उसका मेजर इंटेंट लोगों की भलाई ही होती है। अच्छा, मैं 2004 से इसके ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम नाईक के डेलीगेशन में तब मुझे भेजा था 2004 में। आज मेरी उम्र उस समय ये कम से कम आज 22-23 साल पहले मैं गया था, तब से मैं बात कर रहा हूँ। तब तो मेरी फैक्ट्री भी नहीं थी, तब से बात कर रहा हूँ। और ये देश में परली से CNG तैयार करो, ये बात मैंने कही। आज पंजाब हरियाणा में 300-400 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, CNG बन रहा, उस पर ट्रैक्टर चल रहे, किसान के 1 लाख रुपए का फायदा है साल का। 1 लाख रुपए साल का? हाँ, वो डीजल का भाव 110 रुपए और CNG का भाव 70-75 रुपए पे कम आता है। हाँ। उसका एवरेज ज्यादा है, प्रदूषण नहीं है। क्या किसानों का फायदा नहीं होना चाहिए? क्या देश के युवाओं को अल्टरनेटिव बायोफ्यूल के ये फैक्ट्री खुले, लाखों किसानों को फायदा मिला। बिहार यूपी के किसानों के 45,000 करोड़ उनके जेब में गए, मक्के का भाव बढ़ा। आप तो बिहार के हो। जब इथेनॉल मक्के से नहीं बना तो 1200 रुपये क्विंटल भाव आया था।
जैसे इथेनॉल से, मक्का से इथेनॉल बना, 2628 रुपये क्विंटल गया और बिहार और यूपी के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। तो क्या मैं मक्के से बना रहा हूँ क्या कोई?